सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल बियॉन्ड फॉर्मूला। आई नो काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले, थोड़ा बिजी चल रही थी मैं, बट कोई बात नहीं, वापस आ गए हैं हम। और अब हम सीधा PYQs पे आ गए हैं। तो जो भी अभी SSC 2025 के PYQs थे, आई मीन वोकैबलरी के, तो वो हम आज करने वाले हैं और सारे कवर हो जाएंगे एंड विद ट्रिक्स करेंगे ऑब्वियसली। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है हमारा परफीडियस। परफीडियस का मतलब होता है फेथलेस, डिसलॉयल, विश्वासघाती। ऐसे मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा PERF, आप ऐसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज में PERF नहीं लिखते, परफेक्ट, ऐसे थोड़ा परफेक्ट का साउंड आ रहा है। तो ऐसे याद करो, ऐसे करो तुम कि परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट फ्रेंड, नो। देखो DS ऐसे वर्ड आ रहा है, मतलब तो हम थोड़ी सी नेगेटिव साउंड भी आ रही है। तो यूँ कर लो कि कोई परफेक्ट फ्रेंड है नहीं, वो फेथलेस है, डिसलॉयल है। ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा ट्रैक्रियस। इसका मतलब होता है गिल्टी ऑफ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। ये इसी की ऑप्शन में था तो मैंने डाल दिया। जो भी मुझे ऐसा वर्ड लगा कि इसका मतलब तुम लोगों को नहीं पता होगा तो वो मैंने डाल दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इसको कैसे करेंगे हम कि ऐसे देखो, इसमें ट्रैक्रियस, इसमें देखो ऐसे टीचर का साउंड आ रहा है, तो ऐसे कर लो कि टीचर ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो मतलब कि गिल्टी ऑफ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। ओके। नेक्स्ट, एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब होता है गिव अप, रिनाउंस। तो देखो इसको हमने पहले भी वीडियो में किया था कि ये वाला वर्ड, तो ऐसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो गेट पे जाके रो रहा है, मतलब कि कोई गेट खोल नहीं रहा। मान लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम टाइम पे पहुँचे नहीं और गेट बंद हो गया, ठीक है, और अब तुम अंदर नहीं जा पा रहे, जिसका वजह से तुम अब क्या कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, रिनाउंस कर रहे हो, त्याग रहे हो कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे देने। ठीक है, ऐसे कर लो, एबनीगेट, गिव अप। ठीक है। नेक्स्ट है रिनाउंस। इसका मतलब होता है गिव अप फॉर्मली। ठीक है। इसको देखो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम कि री प्लस अनाउंस, कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं सबको, सारी दुनिया के आगे, कि अब हम गिव अप कर रहे हैं, फॉर्मली कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, वेग। ये तो तुम कर ही लोगे। नेबुलस क्या होता है, धुंधला होता है, ऐसे करके कर लो। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब बिटर, सरकास्टिक। ठीक है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कर लो कि कॉस्टिक सोडा बिटर होता है, ऐसे थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है बुक लवर। ठीक है, ये भी तुम कर लोगे। नेक्स्ट है डेलिट्रियस। इसका मतलब होता है हार्मफुल। देखो इसमें थोड़ा ऐसे वर्ड आता है दिल्ली, ऐसे दिल्ली से याद कर लो तुम कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, हार्मफुल है, तो डेलिट्रियस, हार्मफुल। जुवेनाइल, चाइल्डस, इमेच्योर हो जाएगा। कैलो, अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है। तो कैलो को देखो तुम ऐसे कर लो कि कैलो से हम क्या रिलेट कर पा रहे हैं, पिल्लो, पिल्लो वर्ड से कर लो थोड़ा, कि कोई छोटा बच्चा है, उसको पिल्लो चाहिए हमेशा सोने के लिए। ठीक है, तो छोटा है, अनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसे कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है अपोजी, पीक, हाईएस्ट पॉइंट। ये वर्ड भी हमने किया था हमारी वीडियो में, जो हम वोकैबलरी की वीडियो करे थे A to Z, जो कि आई नो कंटिन्यू नहीं हो पाई, रह गई, बट वो हम करेंगे कंटिन्यू, टेंशन नॉट। मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी कराऊंगी। नॉन चैलेंट का मतलब होता है काम, अनकंसर्न्ड। ठीक है, ये भी तुम कर लोगे। नेक्स्ट, इम्प्लेसिबल। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अपीज, चेंज, अनफॉरगिविंग। ठीक है। तो देखो ऐसे कर लो कि आई एम प्लेसेबल, मतलब कि मैं कहीं पे प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। अनफॉरगिविंग, इसका मतलब होता है जिसे मनाना मुश्किल हो। ठीक है। प्रॉप्टियस, इसका मतलब होता है फेवरेबल, ऑस्पिशियस, अनुकूल। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं, प्रो थोड़ा साउंड आ रहा है यहाँ पे, प्रो प्लस पॉजिटिव, ऐसे कर लो, प्रो प्लस पॉजिटिव, कि फेवरेबल है, ऐसे थोड़ा रिलेट कर लो। एल्यूमिनेट, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली या लाइट अप। इसमें देखो ल्यूमिनेट तो खुद ही लाइट से वो हो रहा है रिलेट। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड गैरुलस। इसका मतलब होता है टॉकेटिव। ठीक है। तो देखो गैरू से थोड़ा से गर्ल की साउंड आ रही है, गर्ल्स क्या होती है, टॉकेटिव होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रांसिजेंट। इसका मतलब होता है स्टबन, अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है। तो स्टबन, इसको देखो ऐसे कर लो, इन ट्रांजिशन, नो।
नहीं होंगे, हम ट्रांजिशन नहीं करेंगे अपनी, स्टबन रहेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो। ल्यूमिनियस का मतलब होता है शाइनिंग, गिविंग ऑफ लाइट, ये भी तुम कर लोगे। नेक्स्ट एक्सीगियस, वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत कम। एक्सीगियस को ऐसे कर लो कि मान लो कि तुम्हारी कोई एक्स थी, वो हाइट में बहुत छोटी थी, तो ऐसे कर लो, थोड़ा रिलेट, एक्सीगियस, गियस से थोड़ा गर्ल का साउंड भी आ रहा है। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है बेयरली एडिक्वेट, इनसफिशिएंट। इसको कैसे करेंगे, देखो स्कैन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो स्कैन किया थोड़ा सा ही मिला, ऐसे कर लो कि स्कैन किया हमने कुछ और वो थोड़ा सा ही मिला, तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट हैफिजार्ड, इसका मतलब होता है रैंडम लैकिंग मेथड। इसको ऐसे कर लो, देखो हज़ार्ड का साउंड आ रहा है यहाँ पे, हज़ार्ड यानी डेंजर। ठीक है, तो मतलब बिना प्लानिंग के हमने कोई काम किया तो डेंजर बन गया, कि प्लानिंग करते तो अच्छे से हो जाता, तो रैंडम। नेक्स्ट है रेबिलियस। रेबिलियस का मतलब होता है डिसओबीडियंट, डिफेंट। ठीक है, तो देखो रेबल थोड़ा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रेबल करता है कोई, किड्स आजकल के रेबल किड बन रहे हैं। ठीक है, यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है स्पीच और राइटिंग प्रेजिंग समवन हाईली स्पेशली आफ्टर डेथ। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यू प्लस लोगी, ऐसे कर लो, यू प्लस लोगी। लोगी क्या, फूल, लोगी क्या तुम, ऐसे कर लो थोड़ा। ठीक है, तो हम किसी को फूल दे रहे हैं, उसको उसकी प्रेज करते हुए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रिलेट कर लो। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, इसको ऐसे करो, देखो को प्लस एजेंट, थोड़ा साउंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है हार्श, इंसल्टिंग लैंग्वेज, तो इसको ऐसे करो, इन अब्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट का मतलब होता है चीयरफुल, एंथुसियास्टिक, चीयरफुल, एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो एनर्जी, ई से होगी एनर्जी, एनर्जी। ब्यूलेंट, इसका मतलब ऐसे कर लो कि बॉइलिंग, या फिर बूल से भी कर सकते हो तुम, तो एनर्जी बॉइलिंग यानी कि चीयरफुल। कंप्लेसेंट, इसका मतलब होता है विलिंग टू प्लीज अदर्स ऑब्लिंगली, तो इसको देखो कंप्लेसेंट, इसमें थोड़ा प्लीज़ का साउंड नहीं आ रहा, कि प्लीज़ करना लोगों को। ठीक है, खुश करने को तैयार। नेक्स्ट है फेलिक्टियस, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, वेल सूटेड। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, ये तो चलो तुम कर लेना, इसका मेरे को कुछ मिला नहीं। डिलेटरी, इसका मतलब होता है स्लो टू एक्ट, कॉजिंग डिले। देखो इसमें थोड़ा सा डिले का साउंड तो खुद ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकमस्पेक्ट, इसका मतलब होता है कॉशियस, केयरफुल बिफोर एक्टिंग। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सरकम मतलब कि सर्कल, स्पेक्ट, इंस्पेक्ट, मतलब कि हम हर तरफ, मान लो कोई इंसान बीच में खड़ा है, वो हर तरफ देख के इंस्पेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छे से जांच पड़ताल कर रहा है, और फिर कुछ एक्ट करने से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉशियस, केयरफुल बिफोर एक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैड्रियस, इसका मतलब होता है थिन, पेल, कॉर्प्स लाइक। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा कड़वा, ऐसे साउंड नहीं आ रहा, कड़वा मतलब कि कड़वा सच बोल दिया किसी ने कि तुम पतले हो, तुम्हें ऐसे बुरा नहीं लग जाता कि किसी ने तुम्हें बोल दिया कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तो ऐसे कर लो कि कड़वा सच बोल दिया, वेरी थिन हो तुम, पेल हो, कॉर्प्स लाइक हो। कोरोस्केट, इसका मतलब होता है स्पार्कल, शाइन ब्राइटली। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि इसको कि कोरोना में तुम्हारी चमक चली गई नहीं, सॉरी, कोरोना में तुम्हारी चमक आ गई, क्योंकि मान लो कि तुम घर में रहते थे, तुम धूप वूप में नहीं गए, तो तुम ऐसे तुम्हारा फेस ग्लो करने लगे आप बिना धूप के, तुमने बाहर का भी नहीं खाया। ठीक है, तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट ऑब्फस्केशन, इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग, तो इसको ऐसे करो कि ऑब्वियस का अपोजिट कर लो। ठीक है, ऑब्वियस का कोई चीज़ अपोजिट है तो अनक्लियर है, कन्फ्यूजिंग है। चिकनरी, इसका मतलब होता है डिसेप्शन बाय ट्रिकरी और फ्रॉड, ये वर्ड बहुत जगह देख लिया मैंने, बहुत जगह। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, देख हम, देखो चिकनरी, तो इसको ऐसे कर लो, देखो चीट प्लस कैनरी, ऐसे वर्ड्स को तोड़ लो और फिर तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, छाल कपट। नेक्स्ट है डिसेप्शन, कॉजिंग समवन टू बिलीव समथिंग फॉल्स, डिसेप्शन का मतलब यही होता है धोखाधड़ी। ठीक है, परस्पीशियस, इसका मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसको ऐसे कर लो, देखो परस्पीशियस में ऐसे थोड़े साउंड आ रहा है, पर्सपेक्टिव का, पर्सपेक्टिव, क्लियर,
ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल। तो ग्रम्पी को कैसे कर सकते हैं हम कि मान लो कि कोई इंसान है वो गर्र कर रहा है गुस्से में, बैड टेम्पर है उसका, इरिटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है शार्प, बाइटिंग, फोर्सफुल। ठीक है, इसमें देखो ऐसे चैंट आ रहा है वर्ड, वो वाला चैंट नहीं, हमें इसको समझना है चंट। कोई इंसान चंट है, शार्प है, बाइटिंग है, फोर्सफुल है। ठीक है, इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है क्लियर, शार्प थिंकिंग और एक्सप्रेशन। ठीक है, इंसिसिव, इंसिसिव को हम कैसे कर सकते हैं, देखो इंसीजन। इंसीजन, डॉक्टर का इंसीजन बहुत ज़्यादा शार्प होता है ना, तो शार्प, क्लियर ऐसे कर लो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रेबिलियस। रेबिलियस का मतलब होता है डिसओबीडियंट, डिफाइंट। ओके, नेक्स्ट है यूलॉजी, ये वापस से वर्ड रिपीट हो गया। कोजेंट, ये भी हो गया। इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है हार्श, इंसल्टिंग। एब्यूलेंट, चीयरफुल, कंप्लेसेंट। ये दोबारा वर्ड्स रिपीट हो गए, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट फेलिक्टियस, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, वेल सूटेड। ये भी हमने कर लिया था। डिलेटरी, डिले, ये भी हो गया था। सर्कमस्क्रिप्ट हो गया था। कैरवेस, कॉरस्केट, स्पार्कल, शाइन ब्राइटली। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हो गए हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो रह गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी फॉर श्योर। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, उसमें आई गेस 10 वर्ड्स ही बचे होंगे बस, तो वो वहाँ से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।